हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए माहेश्वर सूत्र क्या। माहेश्वर सूत्र जैसा कि पूर्व में ही उल्लेखित किया गया है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। नृत्य के अवसान पर नटराज शिव द्वारा ऋषि मुनियों की कामना पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाया गया और इसी डमरू की ध्वनि से 14 शिव सूत्रों की उत्पत्ति हुई और इसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसा कि पूर्व में ही उल्लेखित किया गया है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। नृत्य के अवसान पर नटराज शिव द्वारा ऋषि मुनियों की मैंने कहा कि ऋषि मुनियों की कामना पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाया गया और इसी डमरू की ध्वनि से 14 शिव सूत्रों की उत्पत्ति हुई और इसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं जो 14 माहेश्वर सूत्र है कौन कौन से हैं। अब देखिए 14 माहेश्वर सूत्र, पहले मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दिया कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको मैंने बताया कि भगवान शिव के द्वारा जो डमरू बजाया गया 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। अब हम आपको बताते हैं एक एक सूत्र 14 कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, पहला है आ ई उ ल। क्या मैंने बताया आपको, पहला आ ई उ ल। दूसरा कौन सा है, री री क। तीसरा क्या है, ए ओ न। आए आओ चा। ये कौन सा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया माहेश्वर सूत्र। पांचवा देखिए, ह य व र ट। क्या हो गया, हयवरट। उसके बाद देखिए ल ल। क्या हो गया, छठवां। सातवां देखिए, ई मंग ल न म, इमंगलनम। आपका पांचवा कौन सा हो गया, हयवरट। छठवां कौन सा हो गया, लड़। सातवां इमंगलनम। आगे देखिए आठवां क्या है, झ भ ई। क्या हो गया, झभई। नौवां देखिए, घ ढ ध स। क्या हो गया, घड़धस। उसके बाद देखिए 10वां, ज ब ग र ध स। क्या हो गया, जबगरदस। क्या हो गया, जबगरदस। क्या हो गया, जबगरदस। अब देखिए 11वां, ख फ छ ठ थ च ट त व। क्या हो गया, खफ छठ थ च ट त व। उसके बाद देखिए 12वां, क प य। क्या हो गया, कपय। 13वां देखिए, स र। कौन सा हो गया, 13वां माहेश्वर सूत्र। ये आपका हो गया 11वां, हो गया 12वां, हो गया 13वां। 14वां देखिए, ह ल। ये आपके क्या है, माहेश्वर सूत्र हैं। इसका उपयोग जानते हैं कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है संधि में, क्योंकि पूरा संधि इसी के रूल्स पे फॉलो होते हैं और ये यदि आप समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको संधि विच्छेद करने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है। तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है आ ई उ न। दूसरा है री री क। तीसरा है ए औ न। चौथा है ए औ च।
पांचवा है हा या व र ट, छठवां है लड़, सातवां है इमंगर्णम, आठवां है झबई और नौवां है गर्धस, 10वां है जबगर्दस, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स से स र और 14वां है हल। जानते हैं इसको कैसे याद करना चाहिए? ये मत सोचिए कि ये बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है इसमें, बशर्ते आपको नियमित अगर प्रयास करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए कोई याद करके नहीं बैठता है, सब लोग ट्राई ही करते हैं। एक बार आप 3 दिन कम से कम लगातार इसको 10 पन्ने लिखिए, लगातार 10 पन्ना मैंने ढेर बता दिया। अगर 2 पन्ने नियमित है आप अगर 3 दिन लिखते हैं तो हमारा यह गारंटी है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में, उसके बाद मैंने क्या आपको बताया कि 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहला आ ई उ न री री क ए औ न ए औ च हा य व र ट ल ड़ इमंगर्णम झ भई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया घ ड़ ध स, उसके बाद क्या मैंने बताया ज ब ग ड़ द स, उसके बाद मैंने क्या बताया ख फ छ ठ थ च ट त व, उसके बाद क्या बताया मैंने क प य, उसके बाद क्या बताया स स स र और लास्ट में ह ल। ये है आपके माहेश्वर सूत्र और इसको आप याद जरूर कर लें। व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है और जान लीजिए संधि विच्छेद बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस चीज को समझ गए। तो फ्रेंड्स आपको हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपको मैंने बता दिया माहेश्वर सूत्र। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।